बड़ी जानकारी है मेरे पास। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ जवाबी गोलीबारी की जा रही है। दर्शकों, ये जानकारी हमें मिल रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, एलओसी पर सीज फायर फिर तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब दिया है। लालियाली गांव को निशाना बनाया है और इधर भारत ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। दर्शकों, लेकिन आप सोचिए, ये पाकिस्तान 5 दिनों में 8वीं बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इनको जवाब दे रही है हमारी भारतीय सेना। दर्शकों, और प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट दे दी है। सेना इनकी मान में जाकर इनको घुसकर मार रही है। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों में एक एक तस्वीर मेरे पास आ रही है। मैं जतिन का भी रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। अनंतनाग जिले के पहलगाम में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पहलगाम के इलाके में घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान जारी है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी इधर प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी, उधर एलओसी पर जवाब दिया जा रहा है और तीसरा आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी जतिन का, जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश भी हमारे साथ है, जैसलमेर से वैभव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन, सर्च ऑपरेशन जारी और प्रधानमंत्री ने कह दिया है समय और सब कुछ सेना तय करेगी, सेना को खुली छूट है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समय, स्ट्रैटेजी और जगह और टाइम सब सेना को तय करना है और खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है और आज सुबह से ही पहलगाम में सर्च ऑपरेशन फोर्सेस का लगातार चल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि आतंकवाद खत्म करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही तस्वीर आज सुबह से देखने को मिल रही थी। जब पहलगाम हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे, 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे, उन सब टूरिस्ट स्पॉट में बॉर्डर से सटे हुए हैं और इन टूरिस्ट स्पॉट पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे थे उनको यही बोला जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन ऊपर चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। आज सुबह से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में दी गई है। कल सीसीएस की भी बैठक है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। दर्शकों, गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव, बीएसएफ के डीजी शामिल हुए, एनएसजी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। और इसीलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं, पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। शाम से लेकर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या क्या हुआ है, यह बैठक हुई है, गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है। इधर सेना के अधिकारियों के पास सेना की जानकारी है और ये सब पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और हर एक इंफॉर्मेशन साझा की गई है। कैसे अगली कार्रवाई की जानी है, ये सेना तय करेगी। लेकिन आप देखिए, गृह मंत्रालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। दर्शकों, और इसके बाद एक और खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं मैं, पाकिस्तान जो बार बार सीज फायर तोड़ रहा है ना दर्शकों, उसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जो घुसपैठ वाले इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, चौकियां बढ़ा दी गई हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बुलेट प्रूफ बंकर एक्टिव कर दिए गए हैं। एसओजी की टीम तैनात की गई है। और आपको बिना देर किए मैं क्या चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर, यह बता रहा हूं। दर्शकों, सीधे रुक करूंगा मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस समय मेरे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, अलग अलग जगह पर बंकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं, चौकियां अलर्ट पर है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मृदुल, आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ बंकर्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के बुलेट प्रूफ बंकर्स वहां पर तैनात हैं। उसके अलावा बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हैं वो वहां पर जो है अब हाई अलर्ट पर डाल दी गई हैं, क्योंकि लगातार सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी जो है फॉरवर्ड इलाकों पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है सैन्य चौकियों को, और इसके बाद जो है आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल जो हैं वो अलर्ट पर हैं। सारे बॉर्डर पुलिस
पुलिस पोस्ट जो कि जम्मू के कठुआ जिला जो कि पहला जिला है, फिर सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ सभी जिलों में बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो है उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। तो स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वहां से निकल ना पाए। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी और उसकी डिटेल जो है वो भी नोट की जा रही है। मृदुल, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ में दर्शकों आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। गाइडलाइंस भी हैं दर्शकों और हम उसका पालन कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता रहा हूं, कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक फौज को अलर्ट पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फौज तय करेगी और हमारी सेना अलर्ट पर है। जैसलमेर में बीएसएफ, आर्मी, पुलिस की बड़ी बैठक हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान सेना ने तैयार कर लिया है। तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं और वहां पर तीनों का कोऑर्डिनेशन है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। जैसलमेर में दर्शकों पहले आपको कोऑर्डिनेशन समझा देता हूं। कोऑर्डिनेशन आपस में तीनों का रहेगा, तब जाकर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वैभव इस समय जैसलमेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी हर जगह से एक एक इंफॉर्मेशन वैभव हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव बताइए अभी इस समय क्या है, प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है और उधर अलर्ट पर है, बताइए। देखिए बिल्कुल मृदुल, अगर बात अब तक के सिनेरियो की करें तो वाहिद अली की एक कविता है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक पाला जाए। और भारत अपनी क्षमता को समझता है, भारत अपनी स्थिति को समझता है मृदुल, और यही वजह है कि आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला वक्त क्या होगा, जगह क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इस बात को इस देश की सेना को ही तय करना है। बात जैसलमेर की करें तो हमारी जो एक बड़ी बॉडी है सुरक्षा की, उस बड़ी बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो और वो कोई भी सरहदीय सीमा क्यों ना हो, उस सीमा पर हमारे सीमा के प्रहरी कैसे बिल्कुल से, और ये प्रहरी तैयार हैं, ये प्रहरी तैयार हैं। और आपने कहा वैभव, ये प्रहरी ही हैं जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और आज आपको सेना को खुली छूट दी है। सेना की तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों में, आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मैं आऊंगा वैभव, जतिन आपके पास, लेकिन तस्वीर दिखाइए पहले कैसे भारतीय सेना ने लक्ष्य साध लिया है। देख लीजिए, ईस्टर्न नेवल कमांड तैयार है और ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये आप देख रहे हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की तस्वीर। पूरी तरह से हम तैयार हैं, कुछ भी हो सब कुछ निपटने के लिए तैयार हैं। और इधर आप देखिए, पुलिस बल और सेना ने अभ्यास किया है और ये अभ्यास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को बताने के लिए है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे नेस्ते नाबूद कर देंगे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। इंडियन नेवी तैयार है और ये तस्वीर दर्शकों आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है ना, सेना को खुली छूट है। सेना ने कह दिया है कि हम तैयार हैं, लेकिन जगह और वक्त हमारा होगा, हम तय करेंगे। ये भारतीय सेना ने कह दिया है दर्शकों। और एक और तस्वीर आपको बताता हूं, ये देखिए आप, सेना और पुलिस ने संयुक्त अभ्यास किया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है और उसी की तस्वीर यह है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और प्रतिशोध जरूर होगा। लेकिन आज आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शक, पहलगाम हमले के बाद आज केंद्र ने एक और बड़ा फैसला लिया है। घाटी के अंदर जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,